आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो बिंदु ए बी सी हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। तो ये हमारा एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसका हम नाम दे दे रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ए बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 1,1, बी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है -1, -1 और सी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है √3, -√3 दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज एबीसी है एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो एबीसी बिंदु हैं ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर दूरी सूत्र के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई बिंदु P हो जिसका निर्देशांक x1, y1 हो एवं दूसरा कोई बिंदु Q हो जिसका निर्देशांक x2, y2 हो, तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो होती है PQ, उसको हम कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र का यूज करके निकालते हैं। तो दूरी सूत्र के अनुसार इन दोनों के बीच की दूरी PQ बराबर क्या होता है, तो ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों भुजाओं की लेंथ निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए परिणाम स्वरूप इसके तीनों कोण जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात समबाहु त्रिभुज एक वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों भुजाओं का लेंथ निकालेंगे पहले। तो हम यहाँ पर ए बी का लेंथ निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √-1 -1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा -1 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ये कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये भी -2 का होल स्क्वायर, ये भी 4 हो गया, तो ये क्या हो गया √8। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर भुजा BC का लेंथ निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कितना, √3 माइनस, ये हो जाएगा √3 -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा -√3 -1, तो माइनस से भी क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √, हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 गुने √3, तो ये आ गया हमारा 2√3 आ गया। ठीक है, और अब ये हो जाएगा हमारा -√3 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, -√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 गुने 3 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा +2ab, तो +2 गुने a का मान कितना है, -√3 और b का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा -2√3 हो जाएगा, तो ये हो गया -2√3। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इस फार्मूला का यूज किया है, a + b का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसी का यूज करके हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे +2√3 और यहाँ पे -2√3, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √। अब ये 3 1 4, 3 7 1 8, ये कितना आ गया, √8 आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अब हम यहाँ पर
सी ए का लेंथ निकाल रहे हैं, लंबाई निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर अंडर रूट, और हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, फिर ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो ये हो गया हमारा 2 अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 और 3 4, 5 और 3 8, तो ये आ गया अंडर रूट 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, AB जो है वो बराबर आ रहा है BC के, और BC जो है बराबर आ रहा है CA के, और हम जानते हैं अब सभी का मान क्या है, 2 अंडर रूट 2 है, मतलब सभी यहाँ पर बराबर हैं, तो त्रिभुज ABC में तीनों भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया, और हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो एक कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, अर्थात यहाँ त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु A, B एवं C एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, तो क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि ये जो ABC बिंदु हैं एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, जो कि हमारा यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।